राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से आपके जीवन में चमत्कार शुरू। 4 बड़ी भविष्यवाणी, इन क्षेत्रों के सभी काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट करें। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय वो करते चलें, हो सकता है। मकर राशि, आपके अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हुए। केतु महाराज 20 अप्रैल को अपना नक्षत्र बदले, मघा नक्षत्र में आ गए और 25 नवंबर तक मघा नक्षत्र में ही ये गोचर करेंगे। केतु महाराज हमें आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। हमारे पिछले जन्मों के जो कर्मों का फल शेष रह गया है उसे प्रदान करते हैं। हमें आभा होने लगता है कि आगे क्या होगा, आभास हो जाता है। हमें एक दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे उलझन, हमारे परेशानी को हमारे आंतरिक ज्ञान से दूर करते हैं, समाप्त करते हैं। और इनके 3 मुख्य सहयोगी होते हैं जिनके हिसाब से ये काम करते हैं: गुरु, बुध और मंगल। इन्हीं के हिसाब से ये कार्य करते हैं और इन्हीं का इनके जीवन में वर्चस्व होता है। अब 3 नक्षत्रों के प्रभाव भी इनके ऊपर देखने को मिलेगा इस समय में। भरणी, श्रवण और अश्लेषा, इन्हीं के हिसाब से ये काम करेंगे। तो अब होने क्या जा रहा है, 20 तारीख को इन्होंने अपना नक्षत्र बदला, 1 हफ्ता हो गया। तो जैसा कि हमने बताया है कि जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है, नक्षत्र बदलता है, तो फिर वो होता है धीरे धीरे वो मजबूत हो जाता है। तो अब ये यहां पर मजबूत हो गए, अपने स्वयं के नक्षत्र में है। कोई भी हो, जब अपने नक्षत्र में जाता है कोई भी ग्रह हो तो जबरदस्त परिणाम देता है। तो अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, कुछ लटका भटका अटका काम है वो आपका संपन्न होगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, आपने पूर्व परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो अचानक से आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, अचानक से आपका सिलेक्शन होगा, अचानक से आपकी आमदनी बढ़ेगी, अचानक से आपको लाभ मिलेगा। कहीं आपका धन फंसा है तो धन आपको अचानक से मिल जाएगा, एकाएक आपको आपका धन मिल जाएगा, एकाएक आपको समाज में सम्मान मिल जाएगा, एकाएक आपकी ग्रोथ, एकाएक आपकी तरक्की, एकाएक आपकी उन्नति होगी। यह काम आपका होगा, केतु महाराज करेंगे। अच्छा, आप आध्यात्म की तरफ इस समय बढ़ेंगे। आध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। पेट संबंधी, किडनी संबंधी यदि कोई समस्या है, कोई दवा चल रहा है, तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे। तो विदेश से जुड़ा कोई भी काम है, कोई भी मसला है, वह सॉल्व होगा। यदि विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रगति होगी। जो आमदनी आपका नहीं बढ़ पा रहा था विदेश के, वो आपकी आमदनी बढ़ा देंगे, आमदनी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि ये खर्च का घर है, खर्च भी होगा। केतु महाराज की दृष्टि, तो आप जो भी पैसा खर्च करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ में खर्च करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान में खर्च करेंगे, यानी पैसा आप अच्छे जगह पर खर्च करेंगे, यानी खर्च कम होगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। बच्चों को
शादियों में आप पैसा खर्च करेंगे, बच्चियों की शादी में खर्च करेंगे, दान करेंगे, यानी 5 हो गया, 6 7 आपके धन के घर पे दृष्टि। तो यदि पैतृक संपत्ति आपका फंस गया था, कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, वह मामला आपका सॉल्व होगा, कोर्ट कचहरी से आपको लाभ मिलेगा। जो आपकी उलझन थी, जिस टेंशन में आप थे, वो उलझन, वो टेंशन आपकी समाप्त होगी, दूर होगी। धन का संचय होगा, धन आपका बढ़ेगा और धन आपका बचेगा। वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप आध्यात्म से जुड़ करके अपने वाणी को निकालेंगे और जिसका परिणाम यह होगा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी। यदि आप आध्यात्म के क्षेत्र में ही हैं, यानी पूजा पाठ जब तब करते हैं, या आप जो सचार वगैरह हैं, इस क्षेत्र में यदि आप हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। आपका जो ड्रीम, आपका जो सपना है वह साकार होगा, मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ रही है, क्योंकि आपका आय बढ़ रहा है, क्योंकि आपका आय संचय हो गए। जो धन आप कमा रहे हैं, धन का संचय करते हुए नजर आएंगे। 7 हो गया, 8 9 आपको इस घर से चतुर्थ भाव की इनकी दृष्टि पड़ेगी, नवम आपके सुख के। तो आध्यात्मिक सुख और सांसारिक सुख, दोनों प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। यानी इस समय आप पूजा पाठ जप तप में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेंगे, जहां से आपको खुशी मिलेगी, और दूसरा भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं भी आप परचेज करते हुए नजर आएंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति इनके ऊपर दृष्टि न डालें तो ये आध्यात्म के पथ पर आपको बहुत आगे ले जाते हैं, आपको एकदम से आध्यात्मिक बना देते हैं। लेकिन स्वयं के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में है, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र की दृष्टि में होने के कारण आपको जप तप में तो रखेंगे, लेकिन वैराग्य धारण नहीं कराएंगे, वैराग्य आप धारण नहीं करेंगे। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए तरक्की करेंगे, उपलब्धि हासिल करेंगे। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप पितृ की आराधना पूजा करेंगे, यानी पितृदेव यदि आपके प्रसन्न हो गए, यानी आपके पूर्वज जो छोड़ करके चले गए हैं इस लोक से उस लोक, उन्हें प्रसन्न करना है। अमावस्या के दिन पितृ के निमित्त कुछ दान पुण्य करते हैं तो पितृ प्रसन्न होंगे, आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय